आज का खास खबर, सुबह की शुरुआत मार्केट के साथ। टुडेस मार्केट न्यूज के अंदर सबसे पहले बात करेंगे कुछ स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज के बारे में। उसके बाद डिस्कस करेंगे ब्रोकरेज फर्म के टारगेट्स के बारे में, यानी कि कौन कौन सा शेयर के ऊपर ब्रोकरेज फर्म यहाँ पे बाय की सलाह दे रहा है। नेक्स्ट में बात करेंगे एफआईएस एंड डीआईएस का क्या क्या एक्शन रहा है, अपकमिंग Q3 रिजल्ट कौन कौन सा आने वाला है, और मार्केट मूड इंडेक्स के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। टुडेस शेयर मार्केट न्यूज के अंदर जो शेयर डिस्कस होने वाला है वो है आरबीएल बैंक, अशोक लीलैंड, रिलैक्सो फुटवेयर, बाटा कैंपस, HCL टेक्नोलॉजी, इन्फोसिस लिमिटेड, फेडरल बैंक, यूप्रो, L&T फाइनेंस, डॉक्टर्स रेड्डी लैबोरेटरी, महिंद्रा एंड महिंद्रा, वर्लपूल ऑफ इंडिया। तो सबसे जो पहला न्यूज दिखाई दे रहा है वो है इंडियन फुटवेयर मैन्युफैक्चर कंपनीज के लिए, यानी कि रिलैक्सो फुटवेयर, बाटा एंड कैंपस जैसे कंपनीज के लिए। तो खबर क्या है? खबर है कि इंडियन गवर्नमेंट कंसीडर कर रहा है कि 2600 करोड़ एज अ पीएलआई स्कीम इस कंपनीज को दिया जाएगा। तो इससे क्या होगा? कंपनीज को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि मल्टीफोल्ड ग्रो यहां से कर पाएगा। और ये जो पैसा दिया जाएगा ये स्पेशली ऑर्गेनाइज प्लेयर को ही दिया जाएगा। तो इंडिया के अंदर इतना ज्यादा अनऑर्गेनाइज प्लेयर अभी भी मौजूद है, तो ये पैसा सारा ऑर्गेनाइज प्लेयर को तरफ जाएगा, तो ऑर्गेनाइज सेक्टर बहुत ही तेजी से यहाँ पे मूव कर पाएगा। तो इसीलिए रिलैक्सो, बाटा, कैंपस तीनों ही शेयर के अंदर आप नजर रख सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म पर्पस। ओके, नेक्स्ट आरबीएल बैंक। आरबीएल बैंक के अंदर एक नेगेटिव न्यूज निकल के आ रहा है। कंपनी का जो असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट है उनको गिरफ्तार किया गया है। उसके पीछे का रीजन क्या है? 2020 में एक केस दिया गया था कि कंपनी का 20 करोड़ के आसपास अमाउंट यहाँ पे नहीं मिल रहा था हिसाब जिसका, तो फाइनली उसका हिसाब मिला है 19.8 करोड़ एक्यूरेटली। तो एक चीटिंग केस का मामला यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो उसी के चलते कंपनी का जो असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट है आरबीएल बैंक का, उसको यहाँ पे गिरफ्तार किया गया है, जो पर्सनल अकाउंट में पैसा ट्रांसफर किया था। तो आरबीएल बैंक के लिए थोड़ा सा ही सही नेगेटिव न्यूज यहाँ पे दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट अशोक लीलैंड। अशोक लीलैंड रिसेंटली ऑटो एक्सपो के अंदर 7 नए व्हीकल यहाँ पे एक्सपोज किया है, जिसके अंदर सीएनजी ट्रक, ईवी ट्रक भी यहाँ पे मौजूद है। और कंपनी का एमडी बहुत ज्यादा एग्रेसिव है, जो नए नए यहाँ पे ज्वाइन हुआ है। तो लॉन्ग टर्म हिसाब से यानी कि आगे आने वाले 5 साल कंपनी बहुत ज्यादा यहाँ पे बुलिश है। तो कमर्शियल व्हीकल्स के अंदर कंपनी बहुत ही अच्छा करेगा, ऐसा कंपनी का एमडी का कहना है। नेक्स्ट फेडरल बैंक। 16 जैन को फेडरल बैंक का रिजल्ट यहाँ पे आने वाला है, तो प्लीज इस कंपनी को फोकस में रखिए। अगर आप सोच रहे हैं कि इसके अंदर आप निवेश करेंगे तो लोन बुक ग्रोथ के साथ साथ कंपनी का जो एनपीए है यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट, उसको आप डिटेल्स में यहाँ पे ध्यान में रखिए, तभी जाके इस नए कंपनीज के अंदर निवेश करेंगे। नेक्स्ट यूप्रो लिमिटेड। Q3 रिजल्ट आने के बाद आपने देखे होंगे कि कंपनी का जो 15% ग्रोथ क्वार्टर टू क्वार्टर हिसाब से दिखाया है, लेकिन उतना ज्यादा रेवेन्यू के अंदर ग्रोथ कंपनी ने नहीं दिखा पाया है जिस तरह से दूसरे कंपनी ने यहाँ पे दिखाया है। तो यूप्रो के लिए टारगेट तो अच्छा है, लेकिन उतना ज्यादा रेवेन्यू टारगेट यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है जिस तरह से दूसरे आईटी कंपनीज यहाँ पे फोकस में है। तो यूप्रो के ऊपर भी आप नजर रख सकते हैं। मार्केट के अंदर एक्टिव एंड अपडेट रहना है तो मैं इस चैनल के माध्यम से हर मार्केट डेज में सुबह 9 बजे शेयर मार्केट रिलेटेड न्यूज प्रोवाइड करता रहूंगा। तो प्लीज चैनल को फॉलो कीजिए और अपडेट रहिए मार्केट के अंदर। नेक्स्ट डॉक्टर्स रेड्डी लैबोरेटरी। तो डॉक्टर्स रेड्डी लैबोरेटरी ने ट्रेडमार्क राइट्स यहाँ पे एक्वायर किया है, जो ब्रेस्ट कैंसर के जो ड्रग है वो यहाँ पे मॉडिफाई कर पाए। तो ये बेसिकली फ्रॉम फाइजर प्रोडक्ट्स इंडिया से ये एक्वायर किया है, और ये राइट्स के बाद डॉक्टर्स रेड्डी ने यहाँ पे जो ड्रग्स है वो यहाँ पे बनाएगा और इंडियन मार्केट के अंदर वो सर्कुलेट भी कर पाएगा। तो डॉक्टर्स रेड्डी के लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव न्यूज है। नेक्स्ट महिंद्रा एंड महिंद्रा। महिंद्रा एंड महिंद्रा के साथ महिंद्रा इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का जो मार्जर होने वाला है, तो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के द्वारा ये अप्रूव कर दिया गया है कि अभी ये कंपनीज मार्जर कर सकते हैं। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा के लिए भी एक पॉजिटिव न्यूज निकल के आ रहा है। नेक्स्ट L&T फाइनेंस होल्डिंग। Q3 कंपनी का रिजल्ट आ चुका है और कंपनी नेट प्रॉफिट के अंदर 39% का ईयर ऑन ईयर बेसिस ग्रोथ दिखाया है, जो बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। नेट इनकम के अंदर 24% का ईयर ऑन ईयर बेसिस कंपनी ने ग्रोथ भी दिखाया है। कंपनी का एक मार्जर का जो न्यूज है उसके बाद कंपनी के अंदर एक बहुत ज्यादा पॉजिटिव आउटलुक भी यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है। तो L&T फाइनेंस के लिए यहाँ पे अच्छा न्यूज है। नेक्स्ट वर्लपूल ऑफ इंडिया। वर्लपूल ऑफ इंडिया के अंदर एक नेगेटिव न्यूज निकल के आ रहा है, जो है कंपनी का जो एमडी है विशाल वोला, उसने कंपनी से रिजाइन दे दिया है।
जस्ट यहाँ पे रीजन यही लिखा है कि फॉर बेटर स्कोप एंड बेटर अपॉर्चुनिटी के कारण कंपनी से यही रिजाइन दे रहा है। तो एमडी रिजाइन होने के बाद वर्लपूल ऑफ इंडिया ने नया एमडी यहाँ पे नियुक्त किया है, इसका नाम है मिस्टर नरसिम्हा। तो वर्लपूल के अंदर एक हायर जो सेक्शन है वहाँ पे एक रिजाइन और एक ज्वाइन होते हुए आप लोगों ने देखे हैं। नेक्स्ट, इंडिया का जो रिटेल इन्फ्लेशन है वो दिसंबर महीने में 5.72% में आ चुका है। इससे पहले ये 6.75 के आसपास था, तो वो यहाँ पे गिर के 5.72% तक आ चुका है। अगर आप आरबीआई की बात करें तो आरबीआई बेसिकली 4 to 6 के अंदर कंफर्ट जोन यहाँ पे दिखाई देता है, 4% to 6%। तो ये 6% के नीचे आ चुका है। तो इंडिया के लिए एक पॉजिटिव न्यूज है कि आगे आने वाले दिनों में कोई भी रेट हाइक यहाँ पे नहीं होने वाला है। हालांकि एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि बहुत जल्दी आरबीआई यहाँ पे रेट हाइक को यहाँ पे डिक्रीज करते रहेगा धीरे धीरे। तो उससे क्या होगा कि इंडियन जो जीडीपी है उसके अंदर ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो इंडिया के लिए ये बहुत ज्यादा पॉजिटिव न्यूज है। तो चलिए अभी जानते हैं कि ब्रोकरेज फर्म कौन कौन सा शेयर को यहाँ पे बाय करने की सलाह दे रहा है। तो 13 जन 2023 के बाद एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस के ऊपर एक टारगेट दिया जा रहा है 704 का, जो 16% अपसाइड है। साइन की बात करें तो उसके अंदर मोतीलाल ओसवाल का कहना है कि 1100 तक जाते हुए देखने को मिलेगा, जो 25% अपसाइड है। एचसीएल टेक Q3 रिजल्ट आने के बाद मोतीलाल ओसवाल का कहना है कि ये 1270 रुपीज तक जाते हुए देखने को मिलेगा, जो 17% अपसाइड है अभी के हिसाब से। इन्फोसिस लिमिटेड के ऊपर बहुत सारा ब्रोकरेज फर्म ने बहुत सारा टारगेट भी दिया है। इन्फोसिस लिमिटेड के ऊपर मोतीलाल ओसवाल का कहना है कि 1760 तक जाएगा। केआर चौकसी टारगेट दे रहे हैं 1805 का। आईसीआईसीआई डायरेक्ट टारगेट दे रहा है 1730 का एंड एचडीएफसी सिक्योरिटीज टारगेट दे रहा है कितना 1815 का। यानी कि जितना भी टारगेट है ये 15 से लेके 20% तक आपको देखने को मिलेगा। तो सारे ब्रोकरेज फर्म इन्फोसिस के ऊपर पॉजिटिव है। चारों ही ब्रोकरेज फर्म इसको बाय करने की सलाह दे रहे हैं और टारगेट दे रहे हैं 15 से लेके 20% के नजदीक। एचसीएल टेक के ऊपर और एक टारगेट है जो आईसीआईसीआई डायरेक्ट के द्वारा दिया जा रहा है, जो टारगेट है कितना 14% के नजदीक। साइन की बात करें तो एचडीएफसी सिक्योरिटीज का कहना है कि 1030 तक जाएगा। विप्रो लिमिटेड के ऊपर आईसीआईसीआई डायरेक्ट का कहना है कि ये 455 तक जाएगा, जो 15% अपसाइड है। तो ये जितना भी आईटी कंपनीज का रिजल्ट आने के बाद कंपनीज के ऊपर बाय की सलाह दिया जा रहा है बहुत सारे ब्रोकरेज फर्म के द्वारा। अभी बात करते हैं कि एफआईएस एंड डीआईएस का क्या एक्शन रहा फ्राइडे के दिन। तो 13 जन को एफआईएस ने करीब करीब 2422 करोड़ का नेट सेल यहाँ पे किया है। अगर नेट बाय की बात करें तो जस्ट यहाँ पे डीआईएस के द्वारा किया जा रहा है, जो 1953 करोड़ का है। तो पिछले कई दिनों से एफआईएस लगातार यहाँ पे सेल करते हुए जा रहे हैं और डीआईएस लगातार खरीद रहा है। तो नेट बाय के मामले में डीआईएस अभी भी यहाँ पे आगे है। मार्केट मूड इंडेक्स को भी थोड़ा सा देख लेते हैं। ये अभी भी फियर जोन में है, तो एक्सट्रीम फियर से ये फियर जोन में आ चुका है। तो मार्केट के अंदर आप ध्यान से नजर रखिए। अगर आपको स्कोप मिलता है तभी इन्वेस्ट कीजिए, एग्रेसिवली कोई भी निवेश आप अभी नहीं कीजिए। अगर आप अपकमिंग कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे 16 जन को फेडरल बैंक का रिजल्ट आ रहा है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट के अंदर आपका 17 जन को दिखाई दे रहा है। 17 जन को हैथवे का रिजल्ट आने वाला है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का रिजल्ट आने वाला है 17 जन को। उसके बाद नेटवर्क 18 का भी रिजल्ट आ रहा है 17 को। न्यू जेन सॉफ्टवेयर का रिजल्ट आ रहा है 17 को। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट 16 और 17 को आ रहा है, उसको भी आपको नजर में रखना चाहिए अगर आप